जय हिंद दोस्तों, आज हम आपको यहाँ पे कक्षा 10 के बहुत ही अच्छे प्रश्न लेकर आए हैं लेसन नंबर 2 से। यानी कि लेसन नंबर 2 हमारा जो है गणित में अगर देखा जाए तो बहुपद का लेसन नंबर 2 है। तो इसको हम इंग्लिश में पॉलिनोमियल्स कहते हैं और 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। क्योंकि 20 नंबर जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं परसेंटेज बढ़ाने के लिए। जितनी आप 20 नंबर की तैयारी करेंगे उतने ही आपकी परसेंटेज ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये हर सब्जेक्ट के लिए बहुत जरूरी है 20 अंक। तो इसमें भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ यहाँ पर, कैसे कराता हूँ देखेगा। क्योंकि यहाँ पे मेरे पास जो है क्वेश्चन बैंक है, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए थे। मैं सन भी दिखाऊंगा कि 2024 में जो पेपर आया था किस टाइप के आया था, तो उसमें सारे सॉल्यूशन में यहाँ पे कराता हुआ चलूंगा। ठीक है दोस्तों, तो बेसिक इसमें उत्तर दे रखे, लेकिन जिस उत्तर का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन कराऊंगा उसको आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, मैं इसको किस बेस पे करा रहा हूँ। ठीक है, कमेंट करके ये मत बताइए कि सर आपने यहाँ पे इसका सॉल्यूशन है इसमें से देख के करा दिया। देखिए, सबके कराने का तरीका अलग अलग होता है, लेकिन आपको समझाने, जो आपको अच्छे तरह समझा दे वही टीचर होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास अगर देखा जाए तो पहला प्रश्न हमारे पास दे रखा है यहाँ पर। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। तो ये चीज आपको अच्छी तरह याद रखनी है। देखिए, द्विघात बहुपद कौन से होते हैं? जो ऐसी आकृति के होते हैं। हमारे पास दो अक्ष होते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ऐसी आकृति का होता है, इस तरह की आकृति है, इस तरह की आकृति है। अब आप कहेंगे सर ये आकृति कैसी है? ये आकृति होती है हमारी परवलय की। अगर इस आकृति का कोई परवलय में ग्राफ दे रखा है, समझ लिए वो द्विघात बहुपद का होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है, ये पूछ रहा है द्विघात बहुपद नहीं है, तो परवलय की आकृति का कौन सा ग्राफ नहीं है? ये वाला ग्राफ नहीं है। तो देखिए, ये वाला हमारा ग्राफ, इसका उत्तर क्या होगा? ये वाला होगा। यानी कि ये हमारे परवलय की आकृति के, यानी कि द्विघात बहुपद है। ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है, ये भी द्विघात बहुपद है। लेकिन इसने क्या पूछा है? नहीं है। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही है, ये वाला परवलय की आकृति का नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार से अगला है भाज्य, भाजक, भागफल तथा शेषफल में क्या संबंध है? आपको फार्मूला पता होना चाहिए, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, भाज्य बराबर, देखिए हमारे पास सी ऑप्शन इसका सही है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। आपको सूत्र याद होना चाहिए, और 2024 में ये पूछा गया था। ठीक है दोस्तों, 2024 में ये क्वेश्चन आया था, ये बात ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या। यहाँ पे शून्यांकों का मतलब क्या है कि x से संबंधित है कि शून्यांक कितने होंगे। तो शून्यांक हमारे यहाँ पे क्या होता है? x स्क्वायर होता है। बहुपद, द्विघात बहुपद की बात कर रहा है, तो उस पे घात कितनी होती है? 2 होती है। तो हमारा इसमें बी ऑप्शन सही है। 2 घात जिसकी होगी वो द्विघात समीकरण होगी, यानी कि 2 घात वाला पद जो होता है वो हमारा द्विघात बहुपद होता है। इसके बाद अगला प्रश्न दे रखा है, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यांकों की संख्या। त्रिघात अधिक, त्रिघात का मतलब 3 घात। तो यहाँ पे पूछा था द्विघात का, यहाँ पे पूछा त्रिघात का। तो 3 घात जिसमें होंगी वो हमारा क्या होगा? त्रिघातीय बहुपद होगा। अगला दे रखा है, बहुपद के शून्यांकों का योगफल बताइए। ये हम सॉल्व करके दिखाएंगे। यहाँ पर 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 दे रखा है। तो यहाँ पे हमने क्या किया? समीकरण लिख लिया। यहाँ पर देखिए, हमारे पास दे रखी है 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये कह रहा है शून्यांक का योगफल बताइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है, तो जब हमारे पास इस टाइप की कोई समीकरण दे रखी होगी तो हम क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से इस समीकरण की तुलना कर लेंगे। तो a का मान कितना आएगा दोस्तों? 3 आएगा, चिन्ह सहित देखना है। b का मान 5 आएगा, c का मान 2 आएगा। तो हमारे पास मूलों का योगफल जो होता है, यानी कि शून्यांकों का योगफल होता है, तो मूलों का योगफल का जो सूत्र होता है वो होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, होता है माइनस का b अपॉन ए, यानी कि x का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो b का मान कितना है? यहाँ पे -5 है, तो यहाँ पे तो प्लस का 5 है, लेकिन चिन्ह हमारा फॉर्मूले में माइनस का दिया हुआ है। और a का मान कितना आ जाएगा? 3। तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। और वो कहता है मूलों का गुणनफल भी बताइए। तो मूलों का हमारा जो गुणनफल हो जाएगा उसको भी हम लिख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व करके दिखाते हैं। अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपॉन ए। तो c की वैल्यू कितनी? 2, और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 3। तो यही हमारा इसमें पूछा गया था। मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई है। लेकिन यहाँ पे इसने क्या किया? ऑप्शन दिए हुए हैं। तो हमारे पास कितना दिया है? 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 के शून्यांकों का योगफल कितना आएगा? तो हमारे पास कितना आया? माइनस के 5/3 आया है। तो माइनस के 5/3 कौन सा ऑप्शन में सही है? इस वाले ऑप्शन में हमारे पास ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास क्या दिया है? द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यांकों का योगफल क्या होगा? ये भी 2024 में पूछा गया है। इसमें 4 विकल्प दे रखे हैं, इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन कैसे आया है इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने अभी पहला वाला समझाया, तो ये वाला भी आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। कह रहा है शून्यांकों का योगफल बताइए। अब बराबर 0 है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी तुलना कर लेंगे। ax स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से चिन्ह सहित देखना है इसका। ए का मान कितना 4 हो जाएगा, बी का मान -4 हो जाएगा, सी का मान 1 हो जाएगा। इसने कहा शून्यांकों का योगफल यानी कि मूलों का योगफल पूछा है, तो मूलों का योगफल कितना होता है -b/a। तो -b का मान कितना है -4 है और a का मान भी 4 है, तो माइनस प्लस 4/4 कैंसिल, तो 1 हमारा इसका आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा यहाँ पर 1 आ गया। ठीक है दोस्तों, इसने लेकिन सोल्यूशन नहीं दिया, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा जरा, यहाँ पे ये कह रहा है x² - 2x - 3 के शून्यांक होंगे। शून्यांक होंगे का मतलब है यहाँ पे इसके मूल ज्ञात करा रहा है। मूल कैसे ज्ञात कराएंगे, इसमें पूछा है इसने ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, तो कौन से होंगे। 2019 में क्वेश्चन आया था। कैसे करते हैं देखिएगा। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास दे रखा है x² - 2x - 3 के शून्यांक होंगे, तो हमने इसके बराबर 0 मान लिया। और शून्यांक का मतलब x का मान पूछ रहा है, तो गुणनखंड कह रहा है। तो सवाल में कभी गुणनखंड कह के नहीं आया, क्योंकि सवाल में गुणनखंड थोड़ी ना कह रहा शून्यांक बताइए। कैसे करेंगे क्या, देखिए सबसे पहले यहाँ पे 1 मान लीजिए, इसकी गुणा करेंगे हम, तो गुणा करने पे 3 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पे हमारे पास 2 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बात ध्यान रखनी है। 3 ही कम 3 हो जाएगा। ये माइनस का है तो बड़ी संख्या माइनस की और प्लस की छोटी संख्या रहेगी, इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ गया तो x - 3, यहाँ पे हमारा 1 कॉमन आ गया x - 3 बराबर 0, तो x + 3 हम x - 3 आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ पे x + 1 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर 3 आ गया और x बराबर -1 आ गया। तो हमारे पास जो हमारे पास बिंदु आए, ठीक है दोस्तों, वो कितने हो जाएंगे, +3 -1 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, तो देखिए हमारे पास यहाँ पे -3 और ये दे रखा है, तो सी ऑप्शन सही है। तो +3 और -1, देखिए +3 और -1 हमारे पास ऑप्शन आया है, इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, इसी क्रम में अगला देखा जाए तो अगला सवाल हमारे पास क्या रहेगा वो देख लीजिए। यहाँ पे सवाल में कह रहा है ये रहा, शून्यांक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है, तो इसमें 3 और 4 वाला द्विघात बहुपद हमें यहाँ पे बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास तो कहीं ऐसा दिख नहीं रहा है, x² माइनस का x प्लस के 12, 4 तिया 12 हो गए, लेकिन ये वाला माइनस का, वो वाला प्लस का रहेगा। और इस टाइप से ये भी दे रखा है x² प्लस का 3 तो 4 तिया 12, ये तो होगा नहीं। अब यहाँ पर हमें इस वाले में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भिन्न के रूप में दिया हुआ, तो भिन्न के रूप में हम सबसे पहले इसको चेक करेंगे एलसीएम लेके। ठीक है दोस्तों, या फिर हम क्या कर सकते हैं, मूलों का योगफल या मूलों का गुणनफल वाले तरीके से भी कर सकते हैं इसे। तो कैसे करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक शून्यांक दे रखा है, यानी कि अल्फा का मान दे रखा है और बीटा का मान दे रखा है, तो हम सबसे पहले उसको निकालते हैं और द्विघात समीकरण में लगाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ठीक है, तो हमारे पास मूल कितने दे रखे हैं, एक तो दे रखा है अल्फा का मान -3 दे रखा है और बीटा का मान कितना दे रखा है, 4 दे रखा है, इस तरीके से। तो हमारे पास अगर देखें तो हमारे पास जो समीकरण आती है, तो मूलों का योगफल निकाल लेंगे, -3 प्लस की 4 तो प्लस का 1 आ गया। मूलों का गुणनफल होता है -3 गुणा 4, तो माइनस के कितना हो गया, 12 हो गया। तो इसमें से हम चेक करके बताते हैं कौन सा ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास जो द्विघात समीकरण होती है वो होती है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होती है बनाने वाली। तो x² अल्फा प्लस बीटा की जगह लगा दो, हमने प्लस का 1 लगा दिया और यहाँ पे हमारे पास x है ही, अल्फा इंटू बीटा की जगह माइनस के 12 लगा दो, तो x² माइनस के x माइनस के 12 बराबर 0। तो ये ऑप्शन हमारे यहाँ पर है। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ये वाला। 2 एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा, तो 6 दूनी 12। तो इस टाइप से अगर देखें हम तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही बैठ रहा है एकदम। ठीक है दोस्तों, मैं समझता हूँ ये चीज आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों मैं समझता हूँ ये आपको आपके एक नंबर वाले प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। इस टाइप के प्रश्न जो होते हैं आपको अच्छी तरह समझ में आनी चाहिए। देखिए किताब में आप जैसे करेंगे तो किताब में थोड़ा अलग डिफरेंट तरीके से कराया हुआ होता है, लेकिन हमने जो आपको कराया वो बिल्कुल आसान तरीके से कराया है, सॉल्व तरीके से, और छोटा भी कराया है। इसमें देखिए फालतू के ड्रामे कर रखे हैं कि इतना इतना इतना, तो ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसी वीडियो इंटरेस्टिंग लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो का शेयर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं लेसन नंबर 3 के इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊंगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी इसी पे आधारित होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।